शहर के सबसे अमीर व्यापारी रघुवीर सिंह का एक ही बेटा था, अमन। रघुवीर सिंह का नाम बड़े बड़े उद्योगपतियों में लिया जाता था। आलीशान बंगला, कई फैक्ट्रियाँ और करोड़ों की संपत्ति। लेकिन अमन का दिल एक बिल्कुल साधारण लड़की पर आ गया था, पूजा, जो एक झोपड़ी में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और सिलाई करके गुजारा करती थी। एक दिन अमन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही रघुवीर सिंह का चेहरा लाल हो गया। एक गरीब सिलाई करने वाली लड़की हमारी बहू बनेगी? कभी नहीं। माँ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता गुस्से में बोले, अगर इस लड़की से शादी की तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाना। लेकिन अमन अपने प्यार पर अडिग था। उसने उसी दिन पूजा से सादगी से शादी कर ली। जब अमन पूजा को लेकर घर पहुंचा, रघुवीर सिंह ने दरवाज़ा तक नहीं खुलवाया। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे, निकल जाओ यहाँ से। माँ रोती रही, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कर पाई। अमन और पूजा सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर सड़क पर आ गए। उस रात बारिश हो रही थी। पूजा कांप रही थी। अमन ने उसे गले लगाकर कहा, डरो मत पूजा, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद टूट चुका था। उस रात अमन और पूजा ने सड़क किनारे एक टूटे हुए शेड के नीचे शरण ली। बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी। पूजा की आंखों में आंसू थे। मेरी वजह से आपको घर से निकाल दिया गया। अमन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं पूजा, तुम मेरी ताकत हो। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सच यह था कि उनकी जेब में 300 रुपये थे। अगली सुबह अमन नौकरी ढूंढने निकला। एक ऑफिस में गया। आपके पास अनुभव नहीं है। दूसरे में सिफारिश है। तीसरे में अभी जगह नहीं है। हर जगह से निराशा ही मिली। इधर पूजा भी खाली नहीं बैठी। वह घर घर जाकर सिलाई का काम मांगने लगी। कुछ लोगों ने दया दिखाई, लेकिन कई ने ताने मारे, अरे अमीर घर की बहू अब काम मांगेगी। शौक से गरीब से शादी की थी ना। उन बातों ने पूजा का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक उनके पास सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा दूध था। दोनों ने आधा आधा खाया। पूजा ने अपनी रोटी अमन को देना चाही। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अमन समझ गया, झूठ मत बोलो पूजा। उसी रात एक नया झटका लगा। जिस शेड में वे रुके थे, वहाँ के मालिक ने आकर कहा, यहाँ नहीं रह सकते, भागो यहाँ से। फिर से सड़क, फिर से अपमान, फिर से अंधेरा। लेकिन तभी पूजा को एक पुरानी आंटी मिली, जिनके कपड़े वह पहले सिलती थी। उन्होंने दोनों की हालत देखी और कहा, मेरे पास एक छोटा सा कमरा खाली है, जब तक संभल जाओ, रह लो। पूजा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। पूजा की जान पहचान वाली आंटी का कमरा छोटा था, लेकिन उनके लिए वह किसी महल से कम नहीं था। कम से कम अब सिर पर छत तो थी। अगली सुबह
अमन फिर काम की तलाश में निकला। कई घंटों बाद उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी मिल गई। मालिक ने कहा, दिहाड़ी 400 रुपये, काम कठिन है, चलेगा। अमन ने तुरंत हाँ कर दी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, धूप में जल गया, लेकिन वह मुस्कुराता रहा क्योंकि अब वह पूजा के लिए कुछ कर पा रहा था। इधर पूजा दिन रात सिलाई करती, कभी स्कूल यूनिफॉर्म, कभी ब्लाउज, कभी पुराने कपड़ों की मरम्मत। धीरे धीरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। कुछ हफ्तों बाद अमन ने अपने साथ काम करने वाले एक आदमी से सुना, अगर अपना छोटा सा ठेला लगाओ तो मजदूरी से ज़्यादा कमा सकते हो। यह बात अमन के दिल में बैठ गई। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत से एक चाय का ठेला खरीद लिया। पूजा सुबह उठकर चाय बनाती, अमन ग्राहकों को देता। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा एक दिन नहीं टिकी। एक दिन रात वो जब अमन ठेला बंद कर रहा था, दो गुंडे आए। यह इलाका हमारा है, रोज़ 500 रुपये हफ्ता देना होगा। अमन घबरा गया, भैया हम गरीब लोग हैं, इतना नहीं दे सकते। एक गुंडे ने ठेला पलट दिया, गरम चाय ज़मीन पर फैल गई। पूजा भागकर आई, उसकी आंखों के सामने उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। अमन टूट गया। पूजा, लगता है किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन पूजा ने उसका हाथ थामा। नहीं अमन, अगर आज हार गए तो जिंदगी भर हारते रहेंगे। उसकी आंखों में आग थी। हम फिर से शुरू करेंगे। चाय का ठेला टूट जाने के बाद अमन पूरी तरह निराश हो गया था। वह चुपचाप कमरे के कोने में बैठा रहा। हम चाहे जितनी मेहनत कर ले पूजा, अमीरों के सामने गरीबों की कोई कीमत नहीं। लेकिन पूजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन को साफ किया और बोली, अगर दुनिया हमें मौका नहीं दे रही तो हम खुद मौका बनाएंगे। पूजा ने एक योजना बनाई। उसने पास के बाज़ार में जाकर दुकानदारों से बात की, अगर मैं अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सस्ते में सिल कर दूँ, क्या आप बेचेंगे? कई ने मना किया, लेकिन एक बुज़ुर्ग दुकानदार शर्मा जी ने भरोसा दिखाया, लड़की में हुनर है, मैं मौका दूंगा। पूजा दिन रात मेहनत करने लगी, नए डिज़ाइन सीखने लगी, पुराने कपड़ों से नए फैशन वाले कपड़े बनाने लगी। जल्दी ही उसके बनाए कपड़े बिकने लगे। शर्मा जी खुश थे। उन्होंने कहा, पूजा बेटी, तुम अपना छोटा सा बुटीक खोलो, मैं मदद करूँगा। यह सुनकर अमन चौंक गया। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। शर्मा जी मुस्कुराए, काबिलियत सबसे बड़ा धन होती है। उन्होंने थोड़ा लोन दिलवाया और दुकान का इंतज़ाम कर दिया। छोटा सा बुटीक खुला, पूजा फैशन हाउस। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 10। फिर भीड़ बढ़ती गई। पूजा का नाम शहर में फैलने लगा। उसके डिज़ाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कुछ बड़े व्यापारी भी ऑर्डर देने लगे। अमन अब हिसाब किताब संभालता। दोनों फिर से सपने देखने लगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। समय तेज़ी से बीतने लगा। पूजा फैशन हाउस अब सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं रहा था। उसके ब्रांच दूसरे शहरों में भी खुल गई थी। अमन और पूजा अब सम्मान की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन पूजा अक्सर चुपचाप किसी फाइल को देखती रहती थी, जिसमें पुराने कागजात थे।
अमन ने कई बार पूछा, पर पूजा बस मुस्कुरा देती। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस मीट रखा गया, जहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए। रघुवीर सिंह भी वहां पहुंचे। उन्हें बताया गया, आज एक नई कंपनी की मालकिन सबको संबोधित करेगी, पूजा मल्होत्रा। नाम सुनते ही रघुवीर सिंह चौंक गए। यह नाम कहीं सुना सुना सा क्यों लग रहा है। मंच पर जब पूजा आई, सबकी नज़रें थम गई। सादगी में भी रॉयल अंदाज, आत्मविश्वास से भरी आवाज़। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेहनत और विश्वास की वजह से हूँ। तभी उसने रघुवीर सिंह की तरफ देखा। रघुवीर सिंह को झटका लगा, यह तो मेरी बहू हो। तभी पूजा ने सबके से बड़ा राज खोल दिया। असल में मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। बचपन में मेरा अपहरण हो गया था। एक गरीब औरत ने मुझे पाला पोसा। कुछ साल पहले मुझे अपने असली परिवार के कागजात मिले। पूरा हाल सन्न रह गया। मेरे असली पिता विदेश में करोड़ों का बिजनेस चलाते थे। उनकी मौत के बाद सारी संपत्ति मेरे नाम हुई, लेकिन मैंने दौलत नहीं, मेहनत से पहचान बनाई। रघुवीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए मंच तक पहुँचे। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गरीब समझकर ठुकराया। पूजा ने झुककर उनके पैर छुए। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उस अपमान की वजह से हूँ। अगर आपने हमें घर से न निकाला होता तो शायद मैं अपनी ताकत नहीं पहचानती। पूजा ने ऐलान किया, आज आज से रघुवीर सिंह की फैक्ट्रियाँ मेरी फैक्ट्री कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी और मेरे पति अमन इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रघुवीर सिंह फुट फुट कर रो पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गरीब समझे जाने वाली बहू आज